इसे हमारा तकरीबन 300 साल पुराना काम है। अकबर बादशाह जहांगीर बादशाह के ज़माने से जद्दी पुश्ती हमारा काम है। जो जनरेशन जॉब के पीछे भागती है वो बच्चे असल में आजकल के आसानियाँ चाहते हैं कि हम बस बैठ जाएँ और आराम से काम कर लें और एक हमें लगी मंदी मखसूस तनख्वाह, मगर वो बच्चे फिर आगे जाके कुछ कर नहीं सकते। आप अपना काम करते हैं उसमें तकलीफ़ बहुत आती हैं और उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि अगर मुल्क को भी तरक्की करनी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अपना काम। फ्रेंड्स, आज इस वक्त मौजूद हूँ ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पिछले साल उमर कमाल ने बिरयानी से काफ़ी अर्निंग की, लेकिन आपको पता ही होगा खाने पीने का काम कभी भी रुक नहीं सकता, ये चलता ही रहता है सारा। फ्रेंड्स, आज इस वक्त मौजूद हूँ ब्लू एरिया इस्लामाबाद में हुंजा बिरयानी पर। हुंजा बिरयानी के ऑनर के बारे में ये ज़्यादा फेमस है। वो लोगों को बिज़नेस के ऐसे आइडियाज़ देते हैं, लोग अच्छा खासा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। और एक तो उन्होंने ऐसा आइडिया दिया कि उनका कहना है कि मैं मंथली 45 लाख कमा रहा हूँ। ये 45 लाख वो कैसे कमा रहे हैं ये भी हम जानेंगे। बिरयानी काम कब से कर रहे हैं तो सारी चीज़ जानेंगे हम हुंजा बिरयानी के ऑनर से। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं अलीम साहब, जो कि सदियों से बिरयानी सेल करने का काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे उनको ये आइडिया कैसे आया और ये काम कब से कर रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है और उनकी जो एक ख़ास बात है कि वो लोगों को बिज़नेस का आइडिया देते हैं। जैसा कि एक आदमी उनके पास है, उन्होंने उसको बिज़नेस का आइडिया दिया तो उसका कहना है कि मैं मंथली 45 लाख कमा रहा हूँ। तो इसका भी पीछे राज जानेंगे कि क्या राज है, ऐसा कौन सा आइडिया दे दिया जो वो 45 लाख कमा रहा है। तो सारी तफसील जानेंगे हम अलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलीम साहब, मुझे बताइए कि आप ये बिरयानी सेल करने का काम कब से कर रहे हैं? इसे हमारा तकरीबन 300 साल पुराना काम है। अकबर बादशाह जहांगीर बादशाह के ज़माने से जद्दी पुश्ती हमारा काम है, क्योंकि किसी की नाक होती थी जायदाद पे, किसी की नाक होती है ज़मीन पे, ज़र पे, जेवर पे, हमारी नाक होती थी खाने पीने पे। तो हमारा असल यही जद्दी पुश्ती काम है जी हाँ, खाने पीने का बहुत सदियों पुराना काम है। आपने इसी काम को क्यों कंटिन्यू रखा? आप कोई और भी काम तो कर सकते थे। ये असल में एक तो आप लोगों का पेट भरते हैं, लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो उससे हमें जो खुशी मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, उसका कोई सानी नहीं है। तो इससे अल्लाह भी खुश, बंदे भी खुश। तो इस वजह से हम ख़ास तौर पे ये काम करते हैं। मुख्तलिफ बिरयानी होती हैं, जैसे दम बिरयानी, इस तरह की और भी बहुत सी बिरयानी होती हैं। आपने ज़फ़रानी बिरयानी को क्यों चूज़ किया? ये असल में यहाँ का 6 महीने यहाँ पे ठंड रहती है, तो हम ईरान तेहरान का ज़ाफ़रान इसमें रोज़ाना 1 ग्राम डालते हैं। 650 रुपये का ग्राम है। और बासमती चावल हैं, फिर हमारी मिसेज़ बनाती हैं और इसकी बहुत ख़ास स्पेशलिटीज़ हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बल्कि कोई भी बासमती चावल में बिरयानी नहीं बना रहा। और ये बेपनाह आपको लाइट भी रखती है, आपके हाजिम के लिए भी बहुत अच्छी है। बिरयानी की स्पेशलिटी क्या है? बिरयानी की सबसे ख़ास स्पेशलिटी है कि जैसे मैंने बताया कि ये बासमती चावल है, ये सेला चावल में नहीं बनी हुई, और ये हमारी मिसेज़ बनाती हैं, या हमारे पीछे जद्दी पुश्ती हमारे वालिदैन का ये ख़ास रेसिपी है। और लोगों ने यहाँ बहुत जान तोड़ कोशिश की कि इसकी क्लास की ट्रे बना लें, तो माशाल्लाह वो कोई भी अभी तक यहाँ तक ये बिरयानी नहीं बना सका। आप ये बिरयानी दिन में कितनी सेल कर लेते हैं? ये माशाल्लाह हमारे 2 पतीले हैं बिरयानी के, और जब भी आप में से कोई भी आए तो 1 बजे से 4 बजे तक हम होते हैं, बस सिर्फ 3 घंटे के लिए। जब कस्टमर आता है आपकी बिरयानी ट्राई करता है, उसके ट्राई करने के बाद कस्टमर का क्या फ़ीडबैक होता है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक होता है। 99 भी नहीं, 100% वो होता है। और मैं तो ये होता है, बहुत से लोग बोलते हैं इसको दिखाइए, ज़रा शक्ल दिखाइए, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई सूरत में तो कुछ नहीं रखा, असल तो सीरत है। मैं उनको हमेशा खिलाता हूँ, और जो मुझसे नहीं भी कहता उसको भी पहले खिलाता हूँ, फिर इंशाल्लाह वो बहुत पसंद करते हैं। और फिर लोग चकवाल से, रवात से, बहुत दूर दूर से मरी से यहाँ खाने के लिए स्पेशली फ़ोन करके आते हैं। सर, आपके बारे में मशहूरी है कि आप लोगों को बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं। जी हाँ, बस ये बस अल्लाह पाक का करम है कि अपने काम में अल्लाह ने बरकत भी बहुत रखी है, और अपना आप छोटा मोटा जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा है। उससे आपको जो स्ट्रेंथ एनर्जी मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपको अपने आप को आजमाने का मौका मिलता है। नौकरी तो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद जो आप कुछ नहीं कर सके जब इंसान करता है, तो आप अपना जो भी है सब अपना अपना काम करें और फिर तरक्की करें। जैसा कि आप बता रहे थे कि एक बंदा मेरे पास ऐसा आइडिया दे कि वो मंथली 45 लाख कमाने लगा, आपने उसे कौन सा ऐसा आइडिया दे दिया कि वो 45 लाख कमाने लगा? एक साहब हमारे पास आए थे, बहुत परेशान थे, तो फिर मैंने उनको यही समझाया कि आप अपना कोई छोटा मोटा काम करें। तो उन्होंने गाड़ियों का, उनको पहले तजुर्बा था, उनसे मैंने जब पूछा तो माशाल्लाह फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लेके छांट पटक करके गाड़ियों का कारोबार शुरू किया, पुरानी गाड़ियों का। और आज माशाल्लाह वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। ये अल्लाह पाक का वो है, हमारा आपका किसी का कोई कमाल नहीं है, बस आपकी नीयत साफ, मंजिल आसान। ये अपना काम करते हैं, इससे आप कितना सेटिस्फाइड है? इससे हम माशाल्लाह 100% सेटिस्फाइड, क्योंकि अल्लाह ने हमें जो सलाहियत दी वो हमने 100% अपनी लगाई है। बाकी लज्जत, जायका, सब टेस्ट देना वो उसके हाथ में। हमने तो काफ़ी चीज़ें जमा करके, कुछ चीज़ें मसाले जात जैसे कराची से आते हैं, ईरान तेहरान का ज़ाफ़रान है, हुंजा की कुछ रेसिपी है, ननकाना साहब से चावल आते हैं,
और पुनिया B2 2 साल पुराने। तो इस तरह से सारी चीज़ों को जमा करना वो ये मेरा क्रेज़ भी है, मेरा शौक़ भी है, और अल्लाह ताला ने उसमें हमें सुरखरू किया। बेस्ट बिजनेस कौन सा है, खाने का या कोई और? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो खाना है। उसके बाद फिर आप जिसके पास जो चीज़ पड़ी हुई है, जिसको जिस चीज़ में वो महारत हो, वो उस तरफ जाए। तो बस यही है। हम कोई किसी काम करने की छोड़ते हैं, हम देखते हैं यार ये छोटा सा काम है, क्या यार इसमें कुछ कमा नहीं सकूँगा, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? हाँ नहीं, ये काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता। अगर अभी हमारा बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट होता तो वो भी अल्लाह ने चाहा तो यकीनन होगा, मगर हमें उसकी ऐसी कोई चाह नहीं है, क्योंकि जो इज़्ज़त हमें और स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ से मिल गई है तो वही हमारे लिए बहुत है। और माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा इसमें करम किया है, लोग दूर दूर से आते हैं। इस काम के लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में ये काम शुरू हो सकता है। लोग मतलब सोचते हैं यार मैं कुछ कर लूँ, लेकिन कर नहीं पाते, उनको अब क्या मैसेज देंगे? हाँ नहीं, वो कोशिश करें। जैसे एक बहुत पहले मैंने एक वाक़या पढ़ा था महमूद गज़नवी का, वो जंग हार के गार के अंदर बेचारे छुप के बैठ गए थे, तो रात को देखते हैं चूटी चढ़ती है फिर उतरती है फिर चढ़ती है, तो उन्होंने देखा 16 मरतबा वो चूटी ऊपर जाती है बिल्कुल बॉटम पे, जब वो आर पार होने वाली होती है तो गिर जाती है। 17वीं मरतबा उस चूटी ने आर पार क्रॉस कर दिया है। यानी तो महमूद गज़नवी ने वहाँ से मोटिवेशन लिया। तो आप भी ये मुसलसल मेहनत करते रहें, हिम्मत मत नहीं हारना। हिम्मत मदा मदद है खुदा। बस लोगों को क्या मैसेज देंगे? आजकल जॉब के पीछे हमारी यंग जनरेशन ज़्यादा भागती है, कि उन्हें अपना काम करना चाहिए या जॉब वगैरह भी करनी चाहिए? असल में जो जनरेशन जॉब के पीछे भागती है वो बच्चे असल में आजकल के आसानियाँ चाहते हैं कि हम बस बैठ जाएँ और आराम से काम कर लें और एक हमें लगी मंदी मखसूस तनख्वाह, मगर वो बच्चे फिर आगे जाके कुछ कर नहीं सकते। आप अपना काम करते हैं उसमें तकलीफ़ बहुत आती हैं और उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि अगर मुल्क को भी तरक्की करनी है और किसी मुकाम पे लेके जाना है, जैसे चाइना है, ताइवान है, थाईलैंड है, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ना, तो हमें भी चाहिए कि छोटा मोटा अपने यानी सारी चीज़ें करें और मेहनत करें, यानी उसमें हार नहीं है कोई। ये हमारे साथ ये हमने स्पेशली शेफ़ बुलवाए हैं, मोहम्मद इस्माइल शाह। ये बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई भी बनाते हैं, मक्खन कढ़ाई। आपको 2-3 दिन से इंशाल्लाह चाइनीज़ चिकन कोन सूप, थाई सूप, वो भी चीज़ें मिलेंगी। कश्मीरी चाय भी इंशाल्लाह मिलेगी। इनके हाथ की बहुत नफीस हैं ये, और माशाल्लाह वो आपको ज़रूर आप आइए आप लोग भी। सर लास्ट पे लोगों को क्या मैसेज देंगे? सर लोगों को तो यही मैसेज है कि बस मेहनत से आरी ना हो, और अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी बड़ी टांगें दी हैं, खूब चलें फिरें और ब्लेस करें, सिर्फ शुक्र करें। इसके अलावा इस कायनात में कोई नहीं, क्योंकि 2 ही रास्ते ज़िंदगी गुजारने के हैं, या तो आप परेशानी से गुजारें या अच्छे से गुजारें। अच्छे से गुजारें, अल्लाह भी खुश होगा कि भाई हाँ मेरा बंदा शुक्र कर रहा है। यानी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुश रहें। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, और जैसे आप किसी मंज़र को देखते हैं तो वो गरीब भी एक मंज़र वही देखता है, अमीर भी देखता है। तो आप अल्लाह के मंज़र देखें, इन लोगों को ना देखें जो कुछ आपको हसरत दिलाते हैं, तो उनको आप उनके उसमें लगा रहते हैं। वो खुद अंदर से खोखले हैं वो लोग। आप अंदर से ब्लेस करें, शुक्र करें रब का, देखें आपके साथ क्या होता है। ये मेरा ईमान है।